आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। तो बुराड़ी क्षेत्र की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के संघर्ष की जीत हुई है और आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने बुराड़ी क्षेत्र की जनता को बुराड़ी हॉस्पिटल में ओपीडी की सुविधाएं शुरू कराने के लिए जो संघर्ष किया था, जो ज्ञापन दिया था, अब वो दिल्ली सरकार को हमने मजबूर किया था। दिल्ली सरकार मजबूरी में आके हमारे संघर्ष को देखते हुए, हमारी लोकप्रियता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बुराड़ी हॉस्पिटल में ओपीडी की सभी विभागों की ओपीडी खोल दी है। बुराड़ी विधानसभा के कौशिक एन्क्लेव स्थित सरकारी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो 800 बेडों का है, पिछले कई सालों से बनकर तैयार था और वो कोरोना के लिए खोल दिया गया था। अब ओपीडी इसकी चालू कर दी गई है। ओपीडी चालू होने से लगभग बुराड़ी विधानसभा के कई लाख लोगों को फ़ायदा होने वाला है। आपको बता दें कि इसको लेकर काफ़ी राजनीति भी हुई। पिछले कुछ महीनों पहले आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने इसकी ओपीडी खोलने के लिए हॉस्पिटल के सामने प्रोटेस्ट तक किया था और एमएस को एक ज्ञापन भी सौंपा था और अब हॉस्पिटल को खोल दिया गया है, ओपीडी खोल दी गई है, जिससे काफ़ी राहत की सांस लिया है लोगों ने। आइए हम आपको दिखाते हैं आकाश न्यूज की एक खास रिपोर्ट। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, संजीव झा हाय हाय। ये ड्रामा 10 मिनट का फेल है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। 10 मिनट 10 दिन का वहीं हॉस्पिटल के ओपीडी चालू होने से आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने इसका क्रेडिट अपनी पार्टी को दिया है, अपने आप को दिया है। उन्होंने कहा कि केवल हमारी एक ऐसी पार्टी थी जो हॉस्पिटल के सामने प्रोटेस्ट किया था, हालांकि उस प्रोटेस्ट को पुलिस के माध्यम से दबाने की भी कोशिश की गई थी। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रामवीर चौहान ने हॉस्पिटल खोलने के लिए जनता को बधाई दी है। आज का इशू जो है जिसपे हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया है, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के संघर्ष की एक बहुत बड़ी जीत हुई है बुराड़ी क्षेत्र में। बुराड़ी के साथ साथ पूरे दिल्ली में हमने दिल्ली के लिए आवाज़ उठाई थी और हमने कहा था कि दिल्ली के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं जो कोविड के लिए रिजर्व हैं, उन सभी हॉस्पिटल्स में सभी विभागों की ओपीडी खोल दी जाए। जैसा कि आपको जानकारी है कि 30 अक्टूबर 2021 को हमने इसके बारे में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था दिल्ली के सभी सरकारी हॉस्पिटलों पे और साथ साथ बुराड़ी हॉस्पिटल के सामने। आपको जानकारी है, आप लोगों ने कवर भी किया था कि पुलिस ने हमारा जो धरना स्थल पे हमारी जगह थी उसका हमारा टेंट वगैरह भी उखाड़ दिया था। पुलिस जबरन हाथापाई पे उतर आई थी आम आदमी पार्टी के विधायक और आम आदमी पार्टी के प्रेशर में। तो मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ, बुराड़ी क्षेत्र की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के संघर्ष की जीत हुई है और आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने बुराड़ी क्षेत्र की जनता को बुराड़ी हॉस्पिटल में ओपीडी की सुविधाएं शुरू कराने के लिए जो संघर्ष किया था, जो ज्ञापन दिया था, अब वो दिल्ली सरकार को हमने मजबूर किया था। दिल्ली सरकार मजबूरी में आके हमारे संघर्ष को देखते हुए, हमारी लोकप्रियता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बुराड़ी हॉस्पिटल में ओपीडी की सभी विभागों की ओपीडी खोल दी है। तो इसके लिए आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का संघर्ष और जनता के मिले सहयोग के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और ये जो ज्ञापन हमने सौंपा था, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, ये हमने 30 अक्टूबर 2021 को हमने ये ज्ञापन सौंपा था और हॉस्पिटल के सामने हमारा एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। इसके साथ साथ हमने पूरी दिल्ली के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र में नहीं, पूरी दिल्ली में गरीब लोग महंगाई से त्रस्त, बीमारियों पे उनका शोषण हो रहा था। जितने भी प्राइवेट नर्सिंग होम है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, गरीब लोगों के साथ लूट मार कर रहे थे। और अब जैसा कि पहले डेंगू की बीमारी रही, अभी कुछ और बीमार, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सारी बीमारियों की वजह से दिल्ली के गरीब लोग, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो कम इनकम के लोग हैं, उनके साथ एक बड़ी लूटमार हेल्थ के सिस्टम को लेकर हो रही थी। तो बुराड़ी क्षेत्र के हॉस्पिटल के लिए ओपीडी शुरू हुई है। मैं बुराड़ी क्षेत्र की जनता का आपकी अपनी पार्टी पीपल्स को दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं और
ओपीडी के लिए उनको बधाई देता हूं कि बीमारियों के लिए अब उनको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। और अगर उन्होंने इसी तरीके से आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का सहयोग किया तो हम जल्दी इस क्षेत्र में एक बड़े स्टेडियम की भी शुरुआत कराएंगे और साथ साथ यहाँ पे जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इंप्रूव कराने के लिए हम वचनबद्ध हैं। ये बुराड़ी का जो सरकारी हॉस्पिटल, इसमें ओपीडी अभी चालू हुआ है। हाँ जी। लेकिन अगर किसी को भर्ती करने की जरूरत पड़ गई या किसी को किसी चीज की जांच की जरूरत पड़ गई तो फिर वो कहाँ जाएगा? उनको हॉस्पिटल में सुविधाएं मिलेंगी, अगर नहीं मिलेगी तो हम उसके लिए जाएंगे, हम उसके लिए दोबारा संघर्ष करेंगे। हॉस्पिटल में ही सारी सुविधाएं रहेंगी। अगर भर्ती करने की बात है तो ओपीडी शुरू हुई है तो एडमिट भी करेंगे। 800 बेड का हॉस्पिटल है, सारे बेड खाली पड़े, सारी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराने के लिए संघर्ष करेंगे हम लोग। लेकिन वो भर्ती करने के लिए अभी उनके पास साधन ही नहीं, ना डॉक्टर उतरे हैं, ना वो जो है मशीनरी। देखिए, जब हमने इसके लिए संघर्ष किया ओपीडी के लिए, तब भी यही बात आई थी कि हमारे पास साधन नहीं है। आज वो साधन, जब आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने दबाव बनाया है दिल्ली सरकार और क्षेत्रीय विधायक पे, तो वो सारी चीजें शुरू हुई ना। तो हम इसके लिए भी संघर्ष करेंगे और क्षेत्र की जनता को अच्छी हेल्थ सर्विसेज मुहैया कराने के लिए आपकी अपनी पार्टी पूरी तरह संघर्षरत रहेगी और वचनबद्ध है क्षेत्र की जनता के साथ कि आप लोग चाहे राजनीतिक तौर पे हमें वोट दें ना दें, लेकिन जनता और इंसानियत के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए संघर्ष करते रहेंगे। इससे इस ओपीडी के चालू होने से हॉस्पिटल में लगभग कितनी जनता को लाभ होगा? देखिए, जो चुनाव आयोग के मुताबिक लगभग 4 लाख वोट इस बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में हो चुके हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ लोग जो रजिस्टर्ड नहीं है वोटर लिस्ट में, लगभग 8 से 10 लाख लोगों को फायदा होगा इससे। अपने क्षेत्र की किसी भी खबर को आकाश न्यूज पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।